हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल की जो परीक्षा आयोजित होनी है उसके लिए जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे उत्तराखंड की जो पटवारी और लेखपाल है उसके लिए जो सिलेबस है उसके बारे में। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर का इसका जो पेपर है वो बनेगा और किस टॉपिक से पर्टिकुलरली इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे जो अलग अलग टॉपिक इसमें जो सिलेबस में दिया गया है उनका जो वेटेज है, यानी कि पर्टिकुलरली किस पोर्शन से कितने नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, उन सब के बारे में हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अब सीधे हम बात करते हैं दोस्तों इसके जो सिलेबस है उसके बारे में। तो सिलेबस की बात करें दोस्तों, इसका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 नंबर का इसका पेपर होता है जो कि एमसीक्यू टाइप यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं उस प्रकार का इसका प्रश्न बनता है। साथ ही दोस्तों 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा और इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करें किस पोर्शन से कितना पूछा जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है सिलेबस में उसमें आपको सबसे पहले सामान्य हिंदी पूछी जाएगी जो कि 20 अंकों की होगी। ठीक है, तो 20 अंक का आपका यहाँ से सामान्य हिंदी का प्रश्न बनेगा, यानी 20 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो हिंदी से पूछे जाएंगे और जो कि 20 नंबर के होंगे। उसके बाद दूसरा जो आपसे इसमें पूछा जाएगा सिलेबस में वो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी जीएस जो सेक्शन है यहाँ से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 40 प्रश्न यहाँ से बनेंगे और जो कि 40 अंक के होंगे। ठीक है, तो 20 नंबर के आपके यहाँ से हिंदी हो जाएगी और 40 अंक का आपका सामान्य ज्ञान यानी जीएस जो होगा वो आपसे पूछा जाएगा। अब सामान्य ज्ञान के अंदर आपसे अलग अलग चीजें हैं जो कि पूछी जाएंगी, जिसमें से सबसे पहले सामान्य ज्ञान के अंदर आपसे सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता यानी जो रीजनिंग है यहाँ से भी आपसे पर्टिकुलरली 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रश्न आपको इतिहास से पूछे जाएंगे, कुछ भूगोल से, कुछ राजनीतिक विज्ञान यानी जो पॉलिटिकल साइंस है वहाँ से पूछे जाएंगे और उसके बाद कुछ अर्थशास्त्र यानी जो इकोनॉमिक सेक्शन है उधर से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी दोस्तों सामान्य ज्ञान के अंदर ही पूछे जाएंगे। उसके बाद कुछ राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि जो करंट अफेयर है वो भी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो अंतिम इसमें आता है दोस्तों कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी यानी जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये सभी मिला के आपको सामान्य ज्ञान का 40 नंबर का आपका पोर्शन बन जाता है। तो कुल मिला के आपको 20 नंबर की हिंदी आएगी और उसके बाद 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर ये सभी चीजें आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, इन पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो मेन आता है उसमें वो आता है दोस्तों उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से संबंधित जो विविध जानकारी है यहाँ से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। यानी जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो 40 अंक के कुल प्रश्न होंगे और जो कि इसमें 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 20 अंक के आपको हिंदी के लिए प्रिपरेशन करना है, 40 अंक का आप जीएस के लिए प्रिपरेशन करेंगे और 40 अंक की केवल उत्तराखंड से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल जो आपका बन जाएगा, इनका बन जाएगा कुल 100 अंक के आपके लिए होगा प्रश्न पेपर बनेगा। तो 100 अंक का प्रश्न पेपर होगा जिसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है बेसिक सिलेबस जो है उत्तराखंड की जो पटवारी और लेखपाल के लिए आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलरली किस टॉपिक से या किस सिलेबस से कितना आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां से, और लगातार इसमें जो है प्रश्न यहां से हर बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को वो देखने के बाद आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना पढ़ना है और किस टॉपिक को आपको स्किप करना है। उन टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा जो एग्जाम में, जहां से प्रश्न डेफिनेटली हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सामान्य हिंदी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से हर एग्जाम में प्रश्न बनने डेफिनेटली तय है। तो इससे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो है भाषा एवं हिंदी भाषा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। भाषा के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। हिंदी भाषा का विकास जो है यानी कि जो डेवलपमेंट है हिंदी का वो किस क्रम में हुआ था, उन सब के बारे में आपको प्रश्न यहाँ से बन सकता है। कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। तो ये जो है हिंदी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से दोस्तों जो है हिंदी भाषा का विकास जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ा होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद इसमें जो अगला जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है उत्तराखंड की जो प्रमुख बोलियां हैं, इससे भी रिलेट कभी ना कभी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा के प्रकार पूछे जाते हैं और जो हिंदी भाषा का विकास है दोस्तों इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये टॉपिक बन जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक है वो है लिपि एवं वर्णमाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में 1 या 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाने हैं। जो हिंदी की जो लिपि है और जो वर्णमाला है उससे रिलेटेड काफ़ी आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में।
जिसमें आपको देवनागरी लिपि का विकास हो गया, देवनागरी लिपि के गुण व दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, इन सब से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न यहाँ से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बन जाता है। यानी कि जो देवनागरी लिपि का विकास है, लिपि और जो वर्णमाला है, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है उसके बाद दोस्तों स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों से रिलेटेड हर एग्जाम में, पटवारी को हो चाहे लेखपाल हो चाहे यूके पीसीएस कोई भी एग्जाम अगर कराता है, या यूके एसएससी जो पहले एग्जाम कराता था, तो व्यंजन और स्वर से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हिंदी वर्तनी, यानी जो स्पेलिंग है हिंदी की, उसके बारे में वहाँ से भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर विश्लेषण हो गया, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को छांटने के लिए आ जाता है, विराम चिन्ह का प्रॉपर यूज उसके बारे में पूछा जाता है, और हिंदी अंक है, इन सब के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों विराम चिन्ह हो गया, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बन जाता है। अगला इसमें जो आता है वो आता है शब्द संरचना हिंदी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, इन सभी टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो है उपसर्ग हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, ये सारे टॉपिक जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इससे रिलेटेड हर टॉपिक, चाहे वो प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, ये हर टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से किसी भी टॉपिक से वो प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेशली अच्छे से इस पर कमांड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला इसमें पूछा जाता है हिंदी के जो सिलेबस है उसमें शब्द भंडार यानी जो वोकेबुलरी है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपसे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और आगत शब्द यानी कि जो भारतीय और विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन शब्दों के बारे में पूछा जा सकता है। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी और विलोम यानी जो समानार्थी और पर्यायवाची शब्द होते हैं ये सभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आता है दोस्तों अगला इसमें जो टॉपिक आता है वो संधि से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो संधि में दोस्तों आपसे स्वर संधि के बारे में पूछा जाएगा, दीर्घ संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में, वृद्धि संधि और यण संधि, इन सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो वाक्य परिचय। वाक्य परिचय में आपको वाक्य का आशय और परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य की शुद्धि यानी जो वाक्य से रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के वो यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो इसमें है वो है लोकाउक्ति या मुहावरे, यानी जो परिचय और वाक्य प्रयोग है इन सबसे भी आपसे मुहावरे और लोकाउक्ति के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। फिर आता है जो इसमें अगला टॉपिक आता है वो है हिंदी का पत्र लेखन। ठीक है। तो पत्र लेखन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जैसे कि है टिप्पण क्या होता है, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, इन सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद जो अगला आता है इसमें दोस्तों जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग। जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग यानी जो हिंदी कंप्यूटिंग है उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जिसमें संचार मीडिया यानी जो विभिन्न जो संचार के माध्यम है उनसे पूछा जाता है, टेलीविजन हो गया, चाहे ये सारी जो संदेश सेवाएं हैं उन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, इन सब से रिलेटेड कभी ना कभी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से इसमें पता होना चाहिए। हिंदी कंप्यूटिंग में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी कंप्यूटिंग के बारे में, फॉन्ट और टाइपिंग और पेज लेआउट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से दोस्तों जो फॉन्ट है और जो पेज लेआउट है यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली हर एग्जाम में बनता है। तो ये आपका दोस्तों हिंदी का जो है बेसिक सिलेबस है, ये जो व्याकरण संबंधित प्रश्न है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सामान्य जो हिंदी की जो साहित्य है इससे भी पूछा जाता है, कुछ एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कवियों की प्रमुख जो उत्तराखंड के हो चाहे जो भारत के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 10वीं और 12वीं के जो कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम में जो जितने भी कवि हैं या जो कवित्री हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनके रिलेटेड प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें कबीर, सुर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ये प्रमुख जो कवि हैं इनके बारे में या जो रचनाकार हैं इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इनकी रचनाओं के बारे में, और कभी कभी इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य लेखन में दोस्तों बात करें तो गद्य साहित्य में जैसे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी जैसे अन्य जो रचनाकार हैं इनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में, चाहे साहित्य हो, उपन्यास हो या कोई पद्य हो या कोई कविता हो, उनके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे कवियों के बारे में आपको, इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था दोस्तों पटवारी और लेखपाल में जो हिंदी का सिलेबस था वो क्या रहने वाला है उसके बारे में हमने इसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। साथ में दोस्तों जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया।
अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा जो सामान्य अध्ययन है यानी जो सामान्य ज्ञान है जीएस सेक्शन है उसका जो पर्टिकुलर सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है और कौन कौन से टॉपिक है जो उसमें आपको इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जाम में उससे प्रश्न बनते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।